भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल कर्मयोनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जम्मू का त्रिकूट पर्वत, आप सभी ने इस पर्वत का नाम सुना ही होगा। यहाँ एक भव्य गुफा है जो काफी सालों से लोगों से छिपा हुआ था। और फिर एक भक्त जो माता वैष्णो देवी की उपासना करते थे, जिनका नाम श्रीधर था, उनके स्वप्न में अनेकों बार आकर उन्हें इस स्थान पर अपने अस्तित्व के बारे में स्वयं माता वैष्णो देवी जी ने बताया। गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी सरस्वती, माता लक्ष्मी और माँ काली की है। और भक्तों को वैष्णो देवी दर्शन के दौरान इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, माता वैष्णो देवी की यहाँ कोई भी पिंडी नहीं है, क्योंकि माता वैष्णो यहाँ पर अदृश्य रूप में मौजूद हैं, जो अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। स्वयं माता वैष्णो का कोई पिंडी न होने पर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं, जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। तो आइए जानते हैं कि वो पूरी कहानी क्या थी। लंका की तरफ बढ़ते हुए भगवान श्री राम को मार्ग में रामेश्वरम तट पर एक देवी तपस्या करती हुई मिली, जो माता त्रिकुटा थीं। और भगवान राम को देखकर उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण समझा और भगवान राम से विवाह के लिए विनती करती रहीं। भगवान राम क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में थे, उनका माता सीता के अलावा किसी और से विवाह करना असंभव था। असल में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर पर हुआ था। और यही कन्या माता त्रिकुटा थीं, जो भगवान विष्णु का ही अंश हैं। जब 9 वर्ष की उम्र में इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की, पर भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन ले लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत विनती की, निवेदन किया और अपना प्रेम व्यक्त किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे जरूर विवाह करूंगा। इतना सुनकर माता त्रिकुटा का मन शांत हुआ और वो भगवान राम के लंका विजय होकर लौटने का इंतजार करने लगी। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए। लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी, क्योंकि उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया था। माता त्रिकुटा दुखी होकर रोने लगी जब उन्हें पता चला कि वो अपने प्रभु राम को पहचान न सकी। उनके दुख को दूर करने के लिए श्री राम जी ने कहा कि हे देवी, यहाँ से दूर उत्तर दिशा की ओर त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में पहले से विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आकर आपसे विवाह जरूर करूंगा और अपने वचन को निभाऊंगा। तब तक महावीर हनुमान जी आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिएगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं।
और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोलियां भर रही हैं। लोगों का मानना है कि कलयुग में जब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे तब उनका विवाह माता वैष्णो देवी से होगा और उनकी कली से युद्ध में 7 चिरंजीवी भी सहयोगी होंगे। अब ये 7 चिरंजीवी कौन हैं और इनकी कथा जानने के लिए आपको हमारे चैनल कर्म योनि को अभी सब्सक्राइब करना होगा। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखे। जय माता दी।